ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 973 और 973 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है उस पंक्ति के सांपराये गमने एव देहात अपसर्पणे इदं विद्या सामर्थ्यात् सुकृत दुष्कृत हानम भवति इति प्रतिजानीते। ठीक है, चलो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 16 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है सांपरायाधिकरण। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि विद्या का सामर्थ्य। तो पूर्व पक्षी के कहना था कि विद्या प्राप्त होने के बाद भी सुकृत दुष्कृत का त्याग नहीं होगा, तब होगा जब वह ज्ञानी देह को छोड़ेगा, फिर ब्रह्मलोक की तरफ जाएगा, बीच में विरजा नदी लगेगी, और उस विरजा नदी को पार करने के बाद फिर अपने सुकृत दुष्कृत को छोड़ेगा, त्याग करेगा, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। अब उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है और सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। और सूत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था, अर्थ देखा था ना सूत्र का। अब भाष्य पर चलते हैं। तो कह रहे सांपराये, तो सूत्रस्थ पद है सांपराये। सांपराये शब्द का अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार गमने एव, उसका भी और अर्थ कर रहे देहात अपसर्पणे। देह से जब उसका अपसरण होता है, चला जाता है कि नहीं, तो उस समय अर्थात देह त्यागने के पहले ही क्या जी, तो इदम विद्या सामर्थ्यात् सुकृत दुष्कृत हानम भवति। तो इदम को आगे लेंगे तो कैसा बढ़ेंगे, देहात अपसर्पणे, उसके बाद विद्या सामर्थ्यात् पीछे इदम आगे सुकृत दुष्कृत हानम भवति इति प्रतिजानीते हो गया। तो देह त्याग करने के पहले ही विद्या के सामर्थ्य से, विद्या के बल से इस सुकृत दुष्कृत का हान अर्थात त्याग होता है, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं सूत्रकार भगवान। प्रतिजानीते, सूत्रकार प्रतिजानीते, सूत्रकार प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा हम लोगों को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इति प्रतिजानीते होगा नहीं इतना आगे। तो बोलेंगे क्यों, तब कर हेतुम च आचष्टे, अर्थात उसके लिए हेतु दे रहे सूत्रस्थ पद से ही। तो हेतु है कर्तव्याभावात् इति, उस ज्ञानी पुरुष को और कोई प्राप्तव्य बाकी नहीं है। यदि कुछ प्राप्तव्य बाकी रहता तो देह त्याग होने के बाद फिर सुकृत दुष्कृत को त्याग देता, क्योंकि उस सुकृत दुष्कृत के बल पर जो पाना है और वो पा लेता, किंतु और कुछ प्राप्तव्य तो है नहीं है। अतः सुकृत दुष्कृत को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और रख भी नहीं सकता है, क्योंकि मरण के पहले जब विद्या उसको प्राप्त हुई है तो उस विद्या के बल पर उसके सुकृत दुष्कृत का त्याग हो जाता है। यह सिद्धांत कर्तव्याभावात् इति आगे इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। न ही विदुषः संपरेतस्य विद्यया ब्रह्म संप्रेप्सतः अंतराले सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम अस्ति, यदर्थम कतिचित क्षणान् अक्षीणे ते कल्पेयाताम। ठीक है, पहले थोड़ा सा पदों का अन्वय कर लेते हैं। तो 2-3 शब्द छोड़कर विद्यया ब्रह्म संप्रेप्सतः, ब्रह्म संप्रेप्सतः
पीछे संपरेतस्य पीछे विदुषः, फिर आगे अंतराले सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम, फिर वाक्य के आरंभ में जो नहीं है उसको लाएंगे, न ही अस्ति। आगे यदर्थम कतिचित क्षणान, उसके बाद एक शब्द छोड़कर ते पीछे अक्षीणे, आगे कल्पेयाताम, हो गया। चलिए भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई है नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, किम फलवशात अर्धपथे सुकृतादिहानम कल्प्यम किम वा तत्र एव हान हेतोः सत्वात्, प्रश्न चिन्ह, तत्र आद्यम प्रति आह, नहीं इति। ठीक है, देखो भैया, किम क्या फलवशात अर्धपथे दुष्कृतादिहानम, पूर्व पक्षी को प्रश्न करेंगे कि हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे हो कि अर्ध मार्ग में जब देह छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक की तरफ जाता है तो बीच में अर्ध मार्ग में सुकृत दुष्कृत का त्याग करता है, क्यों? क्या फलवशात और कोई फल उसको प्राप्त करना है इसलिए अर्ध में त्याग करता है क्या? पहला विकल्प, किम फलवशात अर्धपथे दुष्कृतादि सुकृतादि हानम कल्प्यम किम वा तत्र एव हान हेतु, क्यों वहाँ उन सुकृत दुष्कृत के त्याग का कारण वहाँ बीच में ही है, पहले नहीं है, इसलिए बीच में त्याग करता है। अर्थात हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो कि बीच में ब्रह्मलोक प्राप्ति होने के पहले देह छोड़ने के बाद जब वो मार्ग में चला जाता है देवयान मार्ग से, बीच में ही नदी तरण करने के बाद बीच में तुम मान रहे हो सुकृत दुष्कृत का त्याग, क्यों? दो विकल्प में से कौन सा है बताओ? कोई और फल उसको प्राप्त करना रहता है इसलिए बीच में त्याग कर रहा है क्या? पहला विकल्प। क्यों? उन सुकृत दुष्कृत का त्याग करने के लिए जो कारण चाहिए वो बीच में ही मिलता है, इसलिए वहां पर ही बीच में ही त्याग होता है, ऐसी बात है क्या? दोनों में से कौन सी बात तुम मानना चाहते हो? ऐसा पूर्व पक्षी को पूछेंगे। तो वही कह रहे तत्रैव हान हेतु सत्वात्, दो विकल्प है, तत्र आद्यम प्रत्याह। इन दो विकल्पों में से यदि पूर्व पक्षी पहला विकल्प मानता है, पहला विकल्प क्या है कि हाँ फलवशात अर्धपथे दुष्कृतादि सुकृतादि हानम, कुछ फलवशात फल के कारण कोई फल प्राप्त कर रहे हैं इसलिए बीच में त्याग करता है, ऐसा यदि कहता है तो उसको उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, विद्यया ब्रह्म संप्रेप्सतः, है कि नहीं? विद्या से ब्रह्म संप्रेप्सतः मतलब ब्रह्म के प्राप्ति की इच्छा करने वाला, ऐसा जो पुरुष, षष्ठी संप्रेप्सतः, और कैसा फिर? संपरेतस्य विदुषः, संपरेतस्य शब्द का अर्थ लिखिए मृतस्य। ठीक, अब देखिए भाई, तो विद्या से ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने की इच्छा वाला है और देह को छोड़ दिया, मर गया, ऐसा जो विद्वान, उस विद्वान को अंतराले अर्थात बीच में, देह छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त होने के पहले रास्ते में बीच में, अंतराले
सुकृत दुष्कृताभ्याम, उन सुकृत दुष्कृत के माध्यम से, सुकृत दुष्कृत के आधार पर, निमित्त से किंचित प्राप्तव्यम नहीं अस्ति, कुछ भी बीच में प्राप्तव्य नहीं है। अतः पूर्व पक्षी यदि ये बात कहना चाहेगा क्या कि उसको बीच में ही कुछ प्राप्त करना है, फल प्राप्त करना है, उस फल के निमित्त से बीच में ही त्याग करता है, वो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि और उसको कोई दूसरा बीच में प्राप्तव्य है ही नहीं, प्राप्तव्यम नहीं अस्ति। यदर्थम, कि जिसके लिए कतिचित क्षणान, कुछ क्षणों को, कुछ क्षण तक, ते अक्षीणे कल्पेयता, ते हाँ, ते शब्द का अर्थ महत्व है। ते का अर्थ लिख करके सुकृत दुष्कृते, कि बीच में यदि कोई फल प्राप्त करना है और उसके लिए फिर कुछ क्षण तक वे सुकृत और दुष्कृत अक्षीणे, क्षीण नहीं होते हुए ऐसे उनकी कल्पना की जाए, ऐसी बात तो है नहीं। पंक्ति लगी। यदर्थम, जिसके लिए, जिस कुछ कोई फल के लिए, कतिचित क्षण, कुछ क्षण तक, ते मतलब सुकृत दुष्कृत, अक्षीण नष्ट न होते हुए ऐसे कल्पेयतम कल्पना किया जाए, किंतु ऐसा तो कुछ फल बीच में प्राप्त करना है ही नहीं है। हो गया इतना। आइए, तो ये जो पंक्ति है, सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम नहीं अस्ति, अभी अभी हुआ ना इसी पंक्ति में, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं। संपरेतस्य बराबर, संपरेतस्य बराबर मृतस्य, मृतस्य कंचित कालम कर्म सत्वे, कंचित कालम कर्म सत्वे फलाभावात्, फलाभावात् अर्धविराम, अनअपाकृत पापस्य, अनअपाकृत पापस्य देवयानेन पथा, देवयानेन पथा गमन अयोगात् च, गमन अयोगात् च जीवतः एव, जीवतः एव विदुषः, विदुषः विद्या सामर्थ्यात्, विद्या सामर्थ्यात् कर्मक्षयः भवति इत्यर्थः, कर्मक्षयः भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। संपरेतस्य प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया मृतस्य। कंचित कालम, कुछ काल तक, कर्म सत्वे, कर्म को रखेंगे तो भी, फल तो कुछ है नहीं है, फलाभाव, इसलिए रखने की जरूरत नहीं, एक हेतु। दूसरी बात, समझ लीजिए देह त्याग करने के पहले उस दुष्कृत आदि पापों को नहीं छोड़ेगा, उसका देवयान मार्ग से गमन होगा ही नहीं। अतः देह छोड़ने के पहले वो सुकृत दुष्कृत को त्याग देता है। ये सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को। यदि सुकृत दुष्कृत को रखेंगे तो देवयान मार्ग में उसका प्रवेश नहीं होगा, तो कैसा ब्रह्मलोक तो जाएगा। ये बात। अन अपाकृत पापस्य, अपाकृत मतलब छोड़ दिए, अन अपाकृत मतलब नहीं छोड़े हैं। ऐसे पाप पुण्य को जो जब छोड़ता नहीं है, छोड़े नहीं है, तो ऐसे पुरुष के लिए अन अपाकृत पापस्य पुरुषस्य, जिसने पाप पुण्य छोड़े नहीं है ऐसे पुरुष का देवयानेन पथा, देवयान मार्ग से गमन अयोगात्, गमन ही नहीं हो सकता है, उस मार्ग में वो मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इति, इसलिए जीवत एव, जीते जी ही, विदुषः विद्वान, विदुषः विद्या सामर्थ्यात् कर्म क्षय, विद्वान में विद्या सामर्थ्य से कर्म का क्षय हो जाता है, विद्या के सामर्थ्य से उस ज्ञानी पुरुष को, है कि नहीं। जो भी उसका सुकृत दुष्कृत है वो पहले ही छूट जाता है, देह छूटने के पहले, विद्या के बल पर। ये सिद्धांत हो गया, ठीक है। कर्मक्षय भवति इत्यर्थः। किंतु विद्या मतलब ब्रह्म विद्या,
जब उस उपास्य तत्व ब्रह्म तत्व का जिसको साक्षात्कार हुआ है उसकी बात चल रही है, उसको देह छोड़ने के पहले ही पाप पुण्य का त्याग उसका हो जाता है, संचित उसका जल जाता है। ये सब बात है। आगे चलिए। विद्या विरुद्ध फलत्वाच्च विद्या सामर्थ्येन तयोः क्षयः अर्धविराम स च यदा एव विद्या फलाभिमुखी तदा एव भवितुम अर्हति। ठीक है, चलिए भाई, ये जो वाक्य चालू हुआ है विद्या विरुद्ध इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य द्वितीयम निराह विद्या इति। ठीक है, द्वितीयम निराह विद्या इति मतलब अभी जो दो विकल्प किए थे, है कि नहीं, उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प का तो निराकरण कर दिया। अब जो दूसरा विकल्प था कि तत्र एव बीच में ही हान का कारण बैठा हुआ है, अतः वहां जाने के बाद ही उस कारण से सुकृत दुष्कृत का त्याग होगा, ऐसा यदि मानना चाहता है पूर्व पक्षी तो भी उसका ठीक नहीं है। इसलिए कह दिया द्वितीयम निराह, निराह मतलब निराकरण कर रहे हैं दूसरे विकल्प का भी। कैसे? विद्या विरुद्ध फलत्वाच्च, है कि नहीं, विद्या सामर्थ्येन तयोः क्षयः, अर्थात विद्या विरुद्ध फल वाले हैं कौन? सुकृत दुष्कृत। अर्थात सुकृत दुष्कृत का जो फल है और विद्या का जो फल है उन दोनों फल में विरुद्धता है। अतः विद्या प्राप्त होने के बाद वो रहेगा ही नहीं कौन? सुकृत दुष्कृत। सुकृत दुष्कृत मतलब पुण्य पाप, उसका फल है सुख दुख, वैश्विक सुख दुख, स्वर्ग आदि वगैरह वगैरह। और विद्या ये ब्रह्म विद्या है, इसमें ब्राह्मी भाव प्राप्त होना है दोनों, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो दोनों के फल में भेद होने से विद्या प्राप्त होने के बाद ही तुरंत सुकृत दुष्कृत का क्या होता है? त्याग। विद्या विरुद्ध फलत्वाच्च, विद्या विरुद्ध फल वाले होने से सुकृत दुष्कृत, विद्या सामर्थ्य न, विद्या के महात्म्य से तयोः हाँ सुकृत दुष्कृतयोः क्षयः नाशः भवति। आगे स च सह क्षयः, स शब्द का अर्थ क्षयः, स च थोड़ा सा आगे दो तीन शब्दों में आने, स च एक दो शब्द छोड़कर, यदा सॉरी विद्या पीछे, यदा एव फिर आगे फलाभिमुखी, आगे सरल है, वह क्षय कब होता है सुकृत दुष्कृत का? तब करे विद्या ब्रह्म विद्या, यदा एव जिस समय फलाभिमुखी भवति, फल देने के लिए सन्मुख होती है, तदा एव उसी क्षण में भवितुम अर्हति, कहा क्षय, सुकृत दुष्कृत का क्षय उसी समय हो जाता है। जिस समय विद्या फलाभिमुखी होती है उसी समय उन सुकृत दुष्कृत का क्षय होने के लिए उचित है। भवितुम अर्हति हो गया। आगे तस्मात् प्राग एव सन अयम सुकृत दुष्कृत क्षय पश्चात पठ्यते। अब कौन बात कह रहे भाई? तो ये जो पंक्ति तस्मात्, उस तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, नदी तरणानंतर पाठः, नदी तरणानंतर पाठः तो बाध्यः, बाध्यः अर्थ विरोधात्, अर्थ विरोधात् इति आह तस्मात् इति आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, फिर पूर्व पक्षी पूछेगा यदि देह त्याग करने के पहले ही यदि वो ज्ञानी पाप पुण्य को छोड़ देता है, तब नदी तरणानंतर जो पाठ है, विरजा नदी को प्राप्त करता है, उसका उल्लंघन करता है कि नहीं, उसकी क्या संगति करोगे फिर? तो उत्तर दे रहे सिद्धांती,
नदी तरणानंतर पाठतु बाध्य उबादित है। क्यों? अर्थ के साथ विरोध होने से। और एक नियम होता है पाठक्रमात् अर्थक्रम बलीय। पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है, ठीक है ना, इसलिए वो बाधित है अर्थ के साथ विरोध होने के कारण। वही बात कर रहे तस्मात् प्राग एव सन अयम सुकृत दुष्कृत क्षय। तस्मात् तस्मात् विद्या सामर्थ्य, विद्या के सामर्थ्य से प्रागेव शरीर छोड़ने के पहले ही प्रागेव होता हुआ क्या? यह सुकृत दुष्कृत का क्षय। किंतु पश्चात पठ्यते, उस श्रुति में बाद में उसका पाठ किया है, इतना ही। बहुत बार घटना पहली हो जाती है, बाद में उसका उल्लेख होता है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे कि प्राग एव सन अयम, पहले होता हुआ कौन? यह अयम सुकृत दुष्कृत का क्षय, किंतु पश्चात पठ्यते। ठीक है, आगे तथा ही अन्ये अपि शाखिनः तांडिनः शाट्यायनिनः च प्रागवस्थायाम एव सुकृत दुष्कृतहानम आमनन्ति। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है तथा ही, तथा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, पुष्कल कारणानंतरम, पुष्कल कारणानंतरम कार्यं भवति, कार्यं भवति इति लौकिक न्यायानुग्रहात्, लौकिक न्यायानुग्रहात् श्रुत्यंतरम एव बलवत्, श्रुत्यंतरम एव बलवत् इति अभिप्रेत्य, इति अभिप्रेत्य उदाहरति तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, पुष्कल कारणानंतरम, बहुत सारे कारण रहते तो कार्य होता ही है, यह लौकिक न्याय है। इस लौकिक न्याय के अनुसार श्रुत्यंतरम एवं बलवत्, अन्य श्रुति में जो बात कही है कि देह त्याग करने के पहले ही छोड़ता है सुकृत दुष्कृत को, वही बलवान है, इस अभिप्राय से उद्धृत कर रहे उन श्रुतियों को। तो पंक्ति देखिए, तथा ही अन्य प्रतीक है, अन्य अपि शाखिन, तथा उसी प्रकार अन्य, अन्य मतलब अन्य शाखिन, दूसरी शाखा वाले लोग भी, वो कौन है? तांडिनः शाट्यायनिनः, तांडी शाखा वाले लोग, शाट्यायनी शाखा वाले लोग क्या कहते हैं? प्राग अवस्थायाम एव सुकृत दुष्कृत हानम आमनन्ति। प्राग अवस्थाया मतलब देह छोड़ने के पहले ही, जब विद्या प्राप्त हुई उसी समय सुकृत दुष्कृत का हान अर्थात त्याग को आमनन्ति कथन करते हैं। बोलेंगे कौन श्रुति में, श्रुति वाक्य कौन है वो कि जिसमें कथन करते हैं? तो वो श्रुति वाक्य दे रहे हैं, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, तांडी श्रुति छांदोग्योपनिषद। अश्व इव, ये घोड़ा का उदाहरण है, जैसा घोड़े अपने रोमों को, जीर्ण केशों को झाड़ कर छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पापम विधूय, पापों को छोड़ देता है इति। और श्रुति तस्य पुत्राः दायम उपयन्ति सुहृदः साधुकृत्याम विशंत पापकृत्याम इति च। और तस्य, उस ज्ञानी पुरुष के जो पुत्र या शिष्य हो वे दायम उपयन्ति, धन का ग्रहण करते हैं, और सुहृद सज्जन लोग, हितचिंतक लोग साधु कृत्यों को, पुण्यात्मक कर्म को लेते हैं। द्विषंत, द्वेष करने वाले लोग पाप कृत्याम ग्रहण करते हैं इति च। कुल मिलाकर ज्ञान होते ही, देह त्याग के पहले ही सुकृत दुष्कृत का त्याग होता है, इस बात को बता दिया। ठीक, ये हुआ 27 नंबर के सूत्र का भाष्य। अब आगे इस अधिकरण का और एक सूत्र बाकी है, उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर उसका जो भाष्य है उसको पढ़ेंगे। तो सूत्र है छंदत उभया विरोधात्, छंदत उभया विरोधात्। ठीक है, चलते हैं, लिखेंगे सूत्र का अर्थ।
सूत्रावतरणम बराबर किंच किंच परपक्षे परपक्षे स्वेच्छातः स्वेच्छातः विद्यानुष्ठान अभावात् विद्यानुष्ठान अभावात् उभयोः उभयोः विद्याप्रहाणयोः विद्याप्रहाणयोः निमित्त नैमित्तिक भावः निमित्त नैमित्तिक भावः एव विरुध्यते एव विरुध्यते अर्धविराम न अस्मत् पक्षे न अस्मत् पक्षे इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सोत्राम छंदत उभया विरोधा 3:3:28 पदच्छेद छंदतः उभया विरोधा। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक छंदतः छंदतः बराबर स्वेच्छातः स्वेच्छातः जीवद्दशायाम एव जीवद्दशायाम एव यम नियम विद्यानुष्ठान संभवे यम नियम विद्या अनुष्ठान संभवे अनुष्ठान संभवे तद्धेतुकः कर्मक्षयः अपि तद्धेतुकः कर्मक्षयः अपि तदा एव युक्तः स्यात् युक्तः स्यात् पूर्ण विराम। आगे सती कारणे कार्य विलंब अयोगात् कार्य विलंब अयोगात् पूर्ण विराम। आगे अन्यथा पतिते देहे कर्मक्षय हेतोः पुरुष प्रयत्नस्य स्वेच्छातः अनुष्ठान अनुपपत्तेः तद्धेतुकस्य कर्मक्षयस्य अनुपपत्तिः स्यात् पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए ननो विद्याकर्मक्षययोः किम इति निमित्त नैमित्तिक भावः अंगीकार्यः निमित्त नैमित्तिक भावः अंगीकार्यः प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक उभया विरोधात्
बराबर कौशितकी तांडी सुत्यो हो, कौशितकी तांडी सुत्यो हो उभयो हो अविरोधात्, उभयो हो अविरोधात् इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं किंच, और क्या, तो पर पक्षे, पूर्व पक्षी की बात में, पूर्व पक्षी के मत के अनुसार स्वेच्छात विद्यानुष्ठान अभावात, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या बात कही है कि देह छूटने के बाद मार्ग, देवयान मार्ग से जाता है, बीच में विरजा नदी लगती है, उसको पार करने के बाद सुकृत दुष्कृत को छोड़ता है। किंतु देह छोड़ने के बाद अब उन सुकृत दुष्कृत को छोड़ने के लिए जो निमित्त चाहिए, उस निमित्त का अनुष्ठान, विद्या का अनुष्ठान अपनी इच्छा से वो कर ही नहीं सकता है उस समय, क्योंकि अनुष्ठान करने के लिए देह की जरूरत है, देह तो उस समय है ही नहीं है। तो पर पक्ष में स्वेच्छा, तो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से विद्या अनुष्ठान का अभाव होने से उभयो हो विद्या प्रहाणयो, उन दोनों में अर्थात विद्या और त्याग, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव एवं विरुद्धते, निमित्त नैमित्तिक भाव का ही विरोध हो जाता है। क्योंकि विद्या प्राप्त हुई पहले और त्याग हो रहा है बाद में, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिस समय त्याग करना है उस समय तो वहाँ पर विद्या का अनुष्ठान है ही नहीं है, तो उनमें निमित्त नैमित्तिक भाव ही नहीं रहेगा, फिर विरोध होगा। इसलिए पूर्व पक्षी की बात ठीक नहीं है। तो विद्या प्राणयो निमित्त नैमित्तिक भाव एवं विरुद्धते न अस्मत् पक्षे, किंतु हमारे पक्ष में उन निमित्त नैमित्तिक भाव का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम देह छूटने के पहले ही, विद्या काल में ही, विद्या प्राप्त होने के बाद तुरंत सुकृत दुष्कृत का त्याग मानते हैं, तो उसमें कार्य कारण भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव हो जाता है, उसके साथ कोई विरोध आता नहीं है। तो सूत्र छंदत उभया विरोधा, तो छंद पदार्थ में लिख रहे हैं छंदत, छंदत शब्द का अर्थ है स्वेच्छात, अपनी इच्छा से, जीवत दशायाम एव, जीते जी ही यम नियम विद्या इत्यादि को का अनुष्ठान संभव है। और तद हेतु का कर्मशय, वो विद्यादि का अनुष्ठान वही है हेतु जिसके लिए, ऐसा हेतु वाला कौन, कर्म का क्षय, तो कर्म क्षय अपने तदा एव युक्त, उसी समय होता है, यही मानना युक्ति युक्त है। क्यों, सती कारणे कार्य विलंब होगा, समस्त कारण सामग्री यदि विद्यमान है तो कार्य होने में विलंब लगता नहीं है, तो सती कारणे कार्य विलंब होगा। ठीक है, आगे अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो पतिते देहे, देह पड़ने के बाद कर्मक्षय हेतु पुरुष प्रयत्नस्य, कर्मक्षय के लिए कारण जो पुरुष का प्रयत्न चाहिए, यम नियम विद्यानुष्ठान वगैरह, उसका स्वेच्छातः अनुष्ठान अनुपपत्ति है, अपनी इच्छा से उसका अनुष्ठान होना संभव नहीं है। अनुष्ठान होने की अनुपपत्ति है, उपपत्ति नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि देह ही नहीं रहा, देह ही नहीं है, देह छोड़ने के बाद की बात चल रही है। तो अनुष्ठान अनुपत्ति है, अनुष्ठान की अनुपत्ति होने से, अनुष्ठान न हो सकने से, तद हेतु कस्य कर्मक्षयस्य, वह हेतु जिसके लिए है कि नहीं, वो अनुष्ठान है कारण जिसके लिए ऐसा जो कर्मक्षय, उस कर्मक्षय की भी अनुपपत्ति से उपपत्ति नहीं होगी, अर्थात निमित्त नैमित्तिक भाव में विरोध आएगा, ये कह दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति। अब आगे ननु विद्या कर्म क्षय, दोनों में कार्य कारण भाव है, कारण है विद्या, कार्य है कर्म का क्षय, इन दोनों में किमिति निमित्त नैमित्तिक भाव, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव कार्य कारण भाव मानने में क्या कारण है, क्यों आप उस कार्य कारण भाव का अंगीकार करते हो, ये प्रश्न हुआ। उत्तर दे रहे उभया विरोधात्, अर्थात कौशित की और तांडी शुद्धि, इनके साथ भी, दोनों के साथ भी अविरोध है, विरोध नहीं आता है। अतः हम लोग मानते हैं क्या कि विद्या कारण है और कर्मक्षय उसका कार्य है, दोनों में कार्य कारण भाव है, यह बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे। अब सूत्र का अर्थ हुआ
अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसको देखते हैं। यदि च देहात् अपसृतस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्य अर्धपथे सुकृत दुष्कृत क्षयः अभ्युपगम्येत ततः पतिते देहे यम नियम विद्याभ्यासात्मकस्य सुकृत दुष्कृत क्षय हेतोः पुरुष प्रयत्नस्य इच्छातः अनुष्ठान अनुपत्तेः अनुपपत्ति एव तद्धेतुकस्य सुकृत दुष्कृत क्षयस्य स्यात्। होगा इतना? चलिए भाई, तो इतनी बड़ी पंक्ति है तो थोड़ा सा पहले अन्वय करेंगे। शुरू के दो शब्द छोड़कर, देहात् अपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्य, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, सुकृत दुष्कृत क्षयः, वाक्य के शुरू में यदि च, फिर थोड़ा आगे अर्धपथे, एक शब्द छोड़कर आगे अर्धपथे अभ्युपगम्येत ततः देहे पतिते, देहे पतिते, फिर आगे थोड़ा जाकर सुकृत दुष्कृत क्षय हेतु हो, पीछे यम नियम विद्याभ्यासात्मकस्य, आगे पुरुष प्रयत्नस्य इच्छात अनुष्ठान अनुपपत्तेः, दो शब्द छोड़कर आगे तद हेतुकस्य सुकृत दुष्कृत क्षयस्य, पीछे अनुपपत्ति ही एव अंतिम में स्यात्। ठीक है, चलिए भाई, सूत्र की व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, फिर हो गया ना? अन्वय के अनुसार देहात् अपसुप्तस्य, मतलब देह से निष्क्रमण हुआ है जिसका, ऐसा कोई पुरुष, देहात् अपसृप्तस्य पुरुषस्य, देह से निकल चुका हुआ पुरुष, उसका, वो भी कैसा पुनः देवयानेन पथा प्रस्थितस्य, और देह से तो निकल गया और कहाँ गया? देवयान मार्ग से प्रस्थित हुआ, चलने लगा, है कि नहीं? प्रस्थान हुआ उसका देवयान मार्ग से। तो देवयान मार्ग से प्रस्थान करने वाला जो पुरुष, उसका क्या? जो सुकृत दुष्कृत है उसका क्षय। यदि च अर्धपथे अभ्युपगम्येत, ऐसे पुरुष का सुकृत दुष्कृत का क्षय यदि अर्ध मार्ग में स्वीकार करते हैं तो, ठीक है ना, देह से निकल गया, देवयान मार्ग को लग गया, बहुत दूर तक गया, फिर बीच में ही उसका सुकृत दुष्कृत का क्षय अर्ध मार्ग में यदि स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? ततः, उसके बाद, ततः पतिते दे, देहे पतिते, देह तो पहले ही गिर चुका है, देह गिर चुका होने से क्या? यम नियम विद्याभ्यासात्मकस्य पुरुष प्रयत्नस्य स्वेच्छात अनुष्ठान अनुपपत्तेः, ठीक है। देह गिर चुका होने के कारण उस पुरुष में स्वेच्छा से अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुष्ठान करने के लिए चाहिए कौन? देह। देह तो है नहीं है, तो देह गिर चुका होने के कारण क्या? तो देहे पतिते सुकृत दुष्कृत यो क्षय हेतु तो सुकृत दुष्कृत के क्षय के लिए जो कारण कौन? यम नियम विद्याभ्यासात्मक जो पुरुष का प्रयत्न,
जो कि सुकृत दुष्कृत का त्याग के लिए कारण मान रहे हो, कारण है, तो सुकृत दुष्कृत का त्याग के लिए कारण, क्षय के लिए कारण जो यम नियम विद्याभ्यासात्मक पुरुष प्रयत्नस्य इच्छातः, अपनी इच्छा से अनुष्ठान की अनुपत्ति है, क्योंकि उसका देह गिर चुका है, देह छोड़ दिया है, देवयान मार्ग को लगा हुआ है, जा रहा है, और आर्ध मार्ग में जाने के बाद आप मान रहे हो सुकृत दुष्कृत का क्षय, किंतु उस सुकृत दुष्कृत का क्षय के लिए जो कारण अनुष्ठान, यम नियम विद्या का अनुष्ठान, वो तो उससे हो नहीं सकता स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से। क्यों? देह तो है ही नहीं, ये देह पड़ चुका है। तो स्वेच्छा तो अनुष्ठान अनुपत्ति, इच्छा से अनुष्ठान की अनुपत्ति, अनुष्ठान की संगति उपपत्ति नहीं, अनुष्ठान नहीं कर सकेगा। फिर तद हेतु कस्य सुकृत दुष्कृत क्षयस्य अनुपत्ति एव स्यात्। तद हेतु कस्य, तद अनुष्ठान, यम नियम विद्याभ्यास का अनुष्ठान, और वह है अनुष्ठान हेतु जिसके लिए ऐसा जो सुकृत दुष्कृत का क्षय, उसकी भी क्या होगी? अनुपत्ति, अनुपत्ति एवं, क्योंकि कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा? तो तद हेतु कस्य सुकृत दुष्कृत क्षयस्य अनुपत्ति एवं स्यात्, उपपत्ति नहीं होगी, अर्थात विरोध होगा निमित्त नैमित्तिक भाव में, निमित्त नैमित्तिक भाव ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये बात हो गई उनके यहाँ, जो लोग अर्धमार्ग में क्षय मानते हैं उनके यहाँ। फिर आगे, तस्मात् पूर्वमेव साधक अवस्थायाम छंदत अनुष्ठानम तस्य स्यात्। ठीक है, तस्मात्, तो तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। अर्धपथे, अर्धपथे हेतु अनुष्ठान असिद्ध्या, हेतु अनुष्ठान असिद्ध्या साध्य असिद्धौ, साध्य असिद्धौ फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। हो गया? देखो भाई, अर्धपथे, अर्धमार्ग में हेतु अनुष्ठान, हेतु मतलब कारणभूत, ऐसा जो क्षय के लिए कारणभूत जो अनुष्ठान, उस अनुष्ठान की क्या हो गई? असिद्धि, और उसके असिद्धि होने से, कारण की असिद्धि होने से साध्य की भी असिद्धि। साध्य कौन है? सुकृत दुष्कृत का क्षय, उसकी भी असिद्धि, और उसकी भी असिद्धि होने से फिर फलित क्या निकलता है? तब कह रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तस्मात् इसलिए है कि नहीं, कारण की असिद्धि होने से कार्य की असिद्धि हो रही है, इसलिए पूर्वमेव कहा, पहले ही, पहले मतलब कहा साधक अवस्थाया, अर्थात देह रहते ही साधक अवस्था में साधना करता है, उस समय ही छंदतः, है कि नहीं, तस्य छंदत अनुष्ठानम तस्य ना, छंदतः तस्य अनुष्ठानम स्यात्, छंदतः स्वेच्छा, तो अपनी इच्छा से, तस्य अनुष्ठानम स्यात्, तस्य, तस्य यम नियम विद्या, विद्या इत्यादि कस्य, तस्य उपायस्य साधनस्य अनुष्ठानम स्यात्, साधन का अनुष्ठान होता है, होगा। लग गया? आगे, तत्पूर्वकम च सुकृत दुष्कृत हानम, अब साधन का अनुष्ठान हो रहा है जीती जी साधक अवस्था में, इसलिए वह अनुष्ठान है पूर्व में जिसके कारण पहले होता है कि नहीं, वह है पहले जिसके, ऐसा जो आगे वाला कार्य कौन? सुकृत दुष्कृत का हान क्षय। तो तत्पूर्वकम च सुकृत दुष्कृत हानम इति द्रष्टव्यम, ऐसा ही जान लेना चाहिए। ठीक है ना, वह अनुष्ठान है पूर्व में जिसके, कारण है जिसके लिए, ऐसे सुकृत दुष्कृत का हान भी उसी समय होता है, यही बात समझनी चाहिए। आगे चलिए, एवं निमित्त नैमित्तिकयोः उपपत्ति तांडीशाट्यायनी श्रुत्यो च संगति इति। दोनों बात की बात बैठ रही है। चलिए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई एवं इत्यादि,
उस एवं के पहले एक वाक्य लिखते हैं उत्तरायण। उभय अविरोधात, उभयाविरोधात इति सूत्रभागम, इति सूत्रभागम व्याकरोति, व्याकरोति एवं इति। ठीक है ना। तो उभयाविरोधात ये सूत्र का अंश है, सूत्र का पद है, उस भाग का स्पष्टीकरण कर रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, मतलब दोनों के साथ विरोध नहीं होगा। कौन दोनों के साथ, तब करे एवं, मतलब ऐसा मान लेने से, जो अभी अभी सिद्धांति ने अपनी बात कही। तो साधक अवस्था में अनुष्ठान होता है, सुकृत दुष्कृत का त्याग होता है। एवं ऐसा मान लेने पर निमित्त नैमित्तिक हो उपपत्ति, निमित्त और नैमित्तिक इनमें भी उपपत्ति हो जाती है, कार्य कारण भाव बैठ जाता है, कार्य कारण भाव में विरोध आता नहीं है, ये बात। दूसरी बात, तांडी शाखा वाले लोग और शाक्यायनी शाखा वाले लोग, इनके साथ भी संगति बैठती है, विरोध नहीं आता है, ये बात कह दी। तो ये जो पंक्ति है इति, हाँ, निमित्त नैमित्तिकयो उपपत्ति ही, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। यम नियम विद्याभ्यासः, यम नियम विद्याभ्यासः निमित्तम, निमित्तम अर्धविराम, सुकृत दुष्कृतयोः त्यागः, सुकृत दुष्कृतयोः त्यागः नैमित्तिकम, नैमित्तिकम बराबर कार्यम अर्धविराम, तद उभयम, तद उभयम मरणात् पूर्वं संभवति, मरणात् पूर्वं संभवति पूर्णविराम, अतः तयोः अविरोधः, अतः तयोः अविरोधः इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को देखिए। यम नियम विद्याभ्यास ये निमित्त है, सुकृत दुष्कृत यो त्याग ये नैमित्तिक मतलब कार्य है, और तद उभयम दोनों भी मरणात् पूर्वम संभवति मरण के पहले होता है, इसलिए उन निमित्त नैमित्तिक दोनों में तयोः अविरोध, कोई विरोध नहीं है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, चलिए तांडी शाक्यायनी श्रुत्योश्च संगति इति, ये जो अंतिम में इति शब्द आया है उस पर एक वाक्य लिखते हैं। इत्थम विद्या सामर्थ्यात्, विद्या सामर्थ्यात् प्राग एव, प्राग एव सुकृतादि निवृत्ति, सुकृतादि निवृत्ति इति उपसंवर्तुम, इति उपसंवर्तुम इति शब्दः, इति शब्दः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इत्थम इस प्रकार, विद्या सामर्थ्यात् विद्या के सामर्थ्य से, प्राग एव पहले ही, देह छूटने के पहले ही सुकृत दुष्कृत आदि की निवृत्ति होती है, इस बात का उपसंहार करने के लिए इति शब्द आया। अधिकरण का तात्पर्य इसमें है। हो गया जी। चलिए 28 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ, इसके साथ साथ 16 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ। ठीक है, आगे अब आगे 17 नंबर का अधिकरण आ रहा है, और वो अधिकरण है गतेः अर्थवत्वाधिकरणम। ठीक है, 2 सूत्र का अधिकरण है, 29 और 30। तो चलते हैं, इस अधिकरण के 6 अंग हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है गतेः अर्थवत्वाधिकरणम।
2 सूत्र का यह अधिकरण है 29 और 30। फिर नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए उपासनया उपासनया ब्रह्मलोक गंतॄणाम एव मार्ग व्यवस्थाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर इत्थम विद्यया कर्महानम विद्यया कर्महानम प्रासंगिकम विषयम उक्त्वा आगे यथा हान सन्निधौ क्वचित श्रूयमाणम उपायनम सर्वत्र उपसंह्रियते पूर्ण विराम तथा हान सन्निधौ क्वचित श्रूयमाणम देवयानः मार्गः सर्वत्र उपसंवर्तव्यः इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है पूर्ण विराम। अर्थ लिखिए भाई। तो गते है अर्थवत्वाधिकरणम, ठीक है ना। गति मतलब मार्ग, उसका अर्थवत्व बताने वाले अधिकरण है। मतलब क्या बात बता रहा है, नीचे के पंक्ति में बताया कि उपासनया ब्रह्मलोक गंतॄणाम, उपासना करके ब्रह्मलोक को जाने वाले जो लोग हैं उपासना के आधार पर, उनके लिए ही मार्ग की व्यवस्था है, उनके लिए ही मार्ग का कथन है। अर्चिरादि मार्ग, देवयान मार्ग है कि नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मबोध जिसको हुआ है विचार से, उसके लिए मार्ग नहीं है। जबकि पीछे के अधिकरण में समझ में नहीं आया ना, केवल इतना ही कह दिया कि ब्रह्म उपासना करने वाले के लिए वो हान होता है, वो देवयान मार्ग में लगने के बाद होता है या पहले होता है, लेकिन किसको? वो ब्रह्म उपासक को क्या ब्रह्म ज्ञानी को? तब कह रहे हैं कि भाई उपासना से ब्रह्मलोक को जाने वाले के लिए मार्ग है, ज्ञानी के लिए कोई मार्ग नहीं। ये बात का स्पष्टीकरण होना है। संगति देखिए, इत्थम विद्या कर्मानम प्रासंगिकम विषय मुक्त्वा, ये जो 17 नंबर का अधिकरण अभी चालू हुआ है, इसके पूर्व वाला 16 नंबर का अधिकरण था वो प्रासंगिक था। मतलब विद्या से कर्म का त्याग, ये प्रासंगिक विषय था, उसको कह दिया। किंतु जो बात पहले चल रही थी उस अधिकरण के साथ मुख्य संगति बताना है, प्रासंगिक की बात छोड़ दीजिए। तो पहले क्या था, 16 के पहले वाला अधिकरण 15 नंबर का, तो हानि के सन्निधान में कहीं किसी एक जगह, एक दो जगह उपायन श्रुत है, किंतु उस उपायन का सर्वत्र उपसंहार किया जाता है, जहाँ जहाँ हान बताया है। उस प्रकार
हान के सन्निधि में कहीं एक दो जगह श्रूयमान है, कौन? देवयान मार्ग। तो कहीं किसी जगह सुनाई होने पर भी, सुनाई दे, श्रुति ने बताया है तो भी सभी जगह उसका उपसंहार करना चाहिए। किसका? देवयान मार्ग का। सर्वत्र उपसंवर्तव्य इति एवं इस प्रकार से दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलिए। तो विषय क्या है? तो नंबर 2 विषय बराबर देवयान मार्गस्य उपसंहार स्थलम अस्य अधिकरणस्य विचार विषय अस्ति। अधिकरणस्य विचार विषय अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो देवयान मार्ग का उपसंहार, संग्रह कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इस बात का विचार इस अधिकरण में होना है। ठीक है, चलते फिर आगे। नंबर 3 संशय। क्या वास्ते के संशय बराबर तत्र कर्महान सन्निधौ क्वचित श्रूयमाणः देवयानः पंथाः तद अश्रुतस्थले निर्गुण विद्यायाम उपसंवर्तव्यः न वा इति भवति संदेहः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत्र कर्महान सन्निधौ, कर्म का त्याग जहाँ बताए उसके सन्निहित में, किसी श्रुति में श्रुत है, बताया है क्वचित श्रूयमाण, कौन? देवयान पंथा। सभी जगह तो बताया नहीं है। ऐसा जो देवयान मार्ग, वह तद अश्रुत स्थले, जहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है वहाँ पर भी, अर्थात निर्गुण विद्या में भी उस देवयान मार्ग का उपसंहार करना चाहिए या नहीं, यह हुआ संशय। फिर आगे चलते हैं। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर चतुर्थाध्यायस्य तृतीय पादे वक्ष्यमाणः अर्चिरादिमार्गः सगुण ब्रह्मोपासकस्य आगे निर्गुण ब्रह्म तत्वविदः च समानः एव स्यात्। पूर्णविराम। सुकृत दुष्कृत कर्महानवत् समानत्व संभवात्।
समानत्व संभवात् इति पूर्व पक्ष। इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भैया, तो ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के तृतीय पाद में जो आगे कही जाने वाली बात है उसमें वहाँ पर अर्चिरादि मार्ग अर्थात देवयान वगैरह मार्ग है कि नहीं, उसका विशेष विवेचन होने वाला है। तो अर्चिरादि मार्ग सगुण ब्रह्मोपासकस्य निर्गुण ब्रह्म तत्वविद और निर्गुण ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले को भी समान एव स्यात्, समान रूप से होना चाहिए। अर्थात सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले को भी देवयान मार्ग से जाना है और निर्गुण ब्रह्म तत्व को जानने वाले को भी देवयान मार्ग से जाना है, ऐसा ही समझना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कैसे? सुकृत दुष्कृत कर्म हानव, जैसे सुकृत दुष्कृत रूप कर्म का त्याग सगुण ब्रह्म उपासक के लिए भी है और निर्गुण ब्रह्म उपासक के लिए भी है, उसी प्रकार देवयान मार्ग भी दोनों के लिए होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। समानत्व संभवात् इति पूर्व पक्ष। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत। उपास्ति प्राप्यस्य ब्रह्मलोक फलस्य देशांतरवर्तित्वात् युक्ता तत्र मार्ग व्यवस्था पूर्ण विराम। ब्रह्म ज्ञान फलम तो रोग निवृत्तिवत् अविद्या निवृत्ति मात्रम इति किम तत्र मार्गेण करणीयं स्यात् पूर्ण विराम। तस्मात् उपासकस्य एव अर्धविराम न तु ज्ञानिनः इति व्यवस्थितः मार्गः पूर्ण विराम कौंस में नहीं किए। इसलिए अर्चिरादि मार्ग उपासक के लिए है, अर्धविराम। ज्ञानी के लिए नहीं है, पूर्ण विराम। इस प्रकार मार्ग की व्यवस्था है, हो गया। देखो भैया, उपास्ति प्रायस्य ब्रह्मलोक फलस्य, उपास्ति मतलब उपासना, प्राप्यस्य शब्द है ना, उपास्ति प्राप्यस्य अर्थ उपासना के द्वारा प्राप्त करने योग्य कौन? ब्रह्मलोक रूपी फल। और वो ब्रह्मलोक यहाँ पर है क्या? नहीं, पता नहीं, और कहीं बहुत दूर है। और दूरवर्ती फल होने के कारण वहां तक जाने के लिए तो चाहिए कौन? मार्ग। अतः उपासक के लिए मार्ग की जरूरत है, ज्ञानी के लिए नहीं। वो कह रहे उपास्ति प्राप्यस्य ब्रह्मलोक फलस्य देशांतरवर्तित्वात्, अन्य देश में वो विद्यमान होने से युक्ता तत्र मार्ग व्यवस्था, इसलिए उसके लिए मार्ग की व्यवस्था तो ठीक है, युक्त है। इधर ब्रह्म ज्ञान फलम तो वो कैसा है? रोग निवृत्तिवत। जैसे औषध लिया
तो रोग निवृत्त करने के लिए कहीं देशांतर जाना है क्या? नहीं, यहीं पर रोग निवृत्त होता है। उसी प्रकार अविद्या निवृत्ति मात्र, ब्रह्म ज्ञान हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, ब्रह्म तो यहीं पर है, उसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो और कहीं जाना ही नहीं है तो मार्ग किस लिए फिर? वही कह रहे, ब्रह्म ज्ञान फलम तो रोग निवृत्तिवत अविद्या निवृत्ति मात्र इति। ऐसा होने से किम तत्र मार्गे न करणीयम स्यात्, वहाँ पर मार्ग की चिंतन करने से क्या लाभ? कुछ नहीं। तस्मात्, इसलिए उपासकस्य एव व्यवस्थित मार्ग, न तो ज्ञानी न, ज्ञानी के लिए मार्ग की व्यवस्था नहीं है, वही लिख के दिया। इसलिए अर्चरादि मार्ग उपासक के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। इस प्रकार मार्ग की व्यवस्था है। हो गया, चलिए आगे। नंबर 6, प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे निर्गुणविद अपि मुक्तये मार्गम अपेक्षते, मुक्तये मार्गम अपेक्षते इति फलम भवति, इति फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते न अपेक्षते, न अपेक्षते इति फलम अस्ति। एवं उभयो फलभेदः भवति। एवं उभयोः फलभेदः भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में निर्गुण ब्रह्मवेत्ता भी मोक्ष के लिए मार्ग की अपेक्षा करता है। ये फल किसके लिए? पूर्व पक्षी में, क्योंकि वो मार्ग मान रहा है। और सिद्धांत में उस मार्ग की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार का दोनों के लिए अलग अलग फल है। हो गया, चलिए अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के प्रत्येक अधिकरण के लिए 2-2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तो श्लोक पहला कहाँ है? पेज नंबर 975 पर है ना। तो श्लोक उपास्ति बोधयोर्मार्गः, उपास्ति बोधयोर्मार्गः, समो यद्वा व्यवस्थितः, समो यद्वा व्यवस्थितः, सम एवोत्तरो मार्गः, सम एवोत्तरो मार्गः, एतयोः कर्मः नव, एतयोः कर्मः नव। उपास्ति बोधयोर्मार्गः, समो यद्वा व्यवस्थितः, सम एवोत्तरो मार्गः, एतयोः कर्मः नव। ठीक, पदच्छेद। उपास्ति बोधयोः मार्गः समः यद्वा व्यवस्थितः, समः एव उत्तरः मार्गः, एतयोः कर्मः नवत्। अब अन्वय पूर्वार्ध सरणे। उपास्ति बोधयोः मार्गः समः यद्वा व्यवस्थितः, फिर अंतिम में कर्महानवत्, पीछे एतयोः समः उत्तरः एव मार्गः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उपास्ति बोधय, उपासना और बोध मतलब ज्ञान, इन दोनों का मार्ग समान है। उपासना करने वाले का और ज्ञान प्राप्त किया जिसने, ऐसा व्यक्ति, उन दोनों का मार्ग समान है। यद्वा व्यवस्थित, व्यवस्थित शब्द का अर्थ लिखिए, एकस्मिन् निर्धारित, एकस्मिन् निर्धारित। ठीक, देखो भाई इन दोनों के लिए मार्ग समान है। क्यों?
एक में ही निर्धारित है मार्ग, ये हुआ विकल्प। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है कर्म हानवत दृष्टांत, जैसे कर्म का हान दोनों के लिए समान है, उपासक के लिए और ब्रह्मज्ञानी के लिए, क्योंकि उपासना की स्तुति करने के लिए कर्महान वहाँ पर भी बताया है, ठीक, कर्म का त्याग। तो ये जैसे दोनों जगह समान है, कर्महानवत समह, सम मतलब दोनों के लिए मार्ग समान है, एक है, समह उत्तर एव मार्ग, दोनों के लिए उत्तर मार्ग देवयान मार्ग समान है, एक ही है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। फिर सिद्धांति उत्तर देते हैं आगे के श्लोक से। तो आगे का श्लोक, देशांतर फल प्राप्ति युक्तो मार्ग उपास्तिषु आरोग्यवद् बोधफलम् तेन मार्गो व्यवस्थितः देशांतर फल प्राप्ते युक्तो मार्ग उपास्तिषु आरोग्यवद् बोधफलम् तेन मार्गो व्यवस्थितः। ठीक, पदच्छेद, देशांतर फल प्राप्ते युक्तः मार्गः उपास्तिषु आरोग्यवद् बोधफलम् तेन मार्गः व्यवस्थितः। अब अन्वय, पूर्वार्ध में अंतिम का शब्द उपास्तिषु, फिर शुरू में देहांतर फल प्राप्ति मार्गः युक्तः, आगे उत्तरार्ध में बोध फल पीछे आरोग्यवत, आगे तेन मार्गः व्यवस्थितः। अर्थ देखो भाई, उपास्तिषु उपासनाओं में क्या होता है, जो फल प्राप्त करना है वो देशांतर में, देशांतर मतलब ब्रह्मलोक वगैरह कहीं तो होगा, वहाँ जाकर फल प्राप्त करना है, इसलिए मार्ग चाहिए। तो उपास्तिषु देशांतर फल प्राप्ति, अन्य देश में स्थित जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग युक्त, मार्ग की बात कहना युक्ति युक्त है उपासना के लिए, उपासक के लिए। फिर इधर बोध फलम, किंतु ज्ञान का फल कैसा है, आरोग्यवत, आरोग्य की तरह दवा लिया यही आरोग्य ठीक हुआ, कहीं जाकर ठीक होता है, ऐसी बात थोड़ी है। तो बोध फलम आरोग्यवत तेन मार्ग व्यवस्थित, इसलिए मार्ग कैसा है, सम नहीं है, व्यवस्थित है, अर्थात एक में ही निर्धारित है, उपासक के लिए ही मार्ग है, ज्ञानी के लिए मार्ग नहीं। हो गया बस। अब फिर इस अधिकरण के जो सूत्र और सूत्रों का भाष्य उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।